Assalamu alaikum. So today again we are going to start our grammar series. So this is our first lecture today. तो let us get start. तो जितना भी मैंने ये बोर्ड पे लिखा है ये डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा कुछ जानेंगे लेटर्स और अल्फ़ाबेट के बारे में। तो लेटर्स क्या होते हैं और अल्फ़ाबेट क्या होता है ये डिस्कस करेंगे हम। अगर हम कहते हैं ए टू जी तक ये सारे जितने भी इसमें लेटर्स आते हैं, जब ए टू जी हम कहते हैं उस टाइम इनको हम अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। तो लेकिन जब इन्हीं अल्फाबेट को हम अलग से कहते हैं, सपोज ए बी सी डी, उस टाइम इनको लेटर्स कहा जाता है। तो जब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे तो उस टाइम इनको हम लेटर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम इनको ए पहला जो लेटर है और लास्ट का जो लेटर है जिसको हम जी कहते हैं, जब ए टू जी तक हम डायरेक्टली कहेंगे तो उस टाइम इनको अल्फाबेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। लेकिन अलग अलग से इनको कहा जाता है लेटर्स। तो इन्हीं अल्फाबेट से हम इंग्लिश लिखते हैं। जितना भी हमारा इंग्लिश होता है, ये टोटल कितने हैं? ये 26 है। 26 है, लेकिन ये दो हिस्सों में क्लासिफाई किए जाते हैं। एक को हम कॉन्सोनेंट कहा जाता है, कॉन्सोनेंट्स, वो है 21, और जो बाकी रिमेनिंग है 5 वो है वोवेल्स। कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स 21 प्लस 5 वो हो गए 26। वोवेल्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे और कॉन्सोनेंट्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या होता है। वर्ड का मतलब होता है ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वर्ड हम उसको कहते हैं, लफ्ज हम उसको कहते हैं जो लेटर्स से मिलके बनता है और उसके साथ साथ उसकी कंप्लीट मीनिंग भी होती है, कंप्लीट सेंस होता है उसको। और एक तो वो सीक्वेंस में लिखा जाता है, यानी कि कौन सा लेटर कहाँ पे जरूरत हमें है जिससे एक वर्ड बने। तो वर्ड क्या होता है? वर्ड बनता है ग्रुप ऑफ लेटर्स से बनता है, और उसके साथ साथ उसका कंप्लीट सेंस होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, तब जाके हम उसको वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे बैट है, कैट है, पेन है, ठीक है, इनको हम वर्ड्स कहते हैं। तो वर्ड क्या होता है? वर्ड इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो ये वर्ड होता है, ठीक है। अब जब हमने वर्ड बनाया, वर्ड से ही अब हम सेंटेंस बनाएंगे। हम डिफरेंट वर्ड्स को लेके चलेंगे, तो उनसे हम सेंटेंस बनाते हैं, जो वर्ड्स हमें जरूरत होते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। अब सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस जो है ये वर्ड्स से बनता है, वो वर्ड्स जो अभी हमने डिस्कस किए जिनका कंप्लीट सेंस होता है और लेटर्स से मिलके बने हुए होते हैं। तो सेंटेंस जब इन्हीं वर्ड्स से बनता है, जब सेंटेंस बना तो उसको हम कहते हैं ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें डिफरेंट वर्ड्स चाहिए। उन डिफरेंट वर्ड्स का एक तो कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, तब जाके उनसे हमारा एक अच्छा सेंटेंस बनेगा जिसका कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग होगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे, प्लीज डू इट नाउ। प्लीज डू इट नाउ, मेहरबानी करके ये अभी करिए, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है। अब इसमें क्या है? इसमें यहाँ पे वर्ड्स भी हमें समझ आते हैं। एक वर्ड है प्लीज, डू एक है, इट नाउ। तो इसमें ये 4 वर्ड्स है। इन 4 वर्ड्स को मिला के हमने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया। इसी तरीके से हम वर्ड्स को इकट्ठा करके वर्ड्स हम लेते हैं, उनसे हम जो है एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है कि वर्ड जो है उसकी कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग होगी और वो लेटर्स से मिलके बना हुआ है। इसके साथ साथ भी कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं या लिखते हैं। एक सेंटेंस जब स्टार्ट होता है, उसका जो बिगनिंग वर्ड होता है, जो पहला वर्ड होता है, उस पहले वर्ड का जो पहला लेटर होता है, इट मस्ट बी इन कैपिटल। वो कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए, ना कि स्मॉल फॉर्म में। अगर हमने वो स्मॉल फॉर्म में लिखा
तो उससे सेंटेंस का वैल्यू जो है, उस सेंटेंस का वैल्यू कम होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, जब भी हम सेंटेंस लिखें तो उसका पहला लेटर जो है हमेशा कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए, और सेंटेंस जब फिनिश होता है, ठीक है, उसके एंड पे फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, एक तो सेंटेंस बनता है ग्रुप ऑफ वर्ड से, मीनिंगफुल वर्ड से, ठीक है, और सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। जब हम सेंटेंस लिखते हैं उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए, और सेंटेंस जब फिनिश होता है, खत्म होता है, उसके एंड पे फुल स्टॉप होना चाहिए। तो ये है सेंटेंस की डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे है ग्रामर में हम पढ़ते हैं देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो है इनको हम 4 कैटेगरीज में, 4 टाइप्स में इनको हम डिवाइड करते हैं। तो पहला है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, इसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, या इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, या असर्शन सेंटेंस भी कहते हैं। कभी कभार इसको एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस जो है, इसका मीनिंग क्या होता है? ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम एक स्टेटमेंट बयान करते हैं, एक सिंपल बात किसी के सामने रखते हैं। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस वो होता है दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। यानी कि जिसमें हम कोई बात किसी के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन वो बात सिंपल हो। ठीक है, सिंपल में हम जब किसी के सामने अपनी ओपिनियन या कोई स्टेटमेंट रखते हैं, उस सेंटेंस को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हम देंगे। एग्जाम्पल से पहले हम देखेंगे जो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है, इसमें हम स्टेटमेंट रखते हैं किसी के सामने, ये एक सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन इसमें जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो 2 तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि पॉजिटिव वो होता है जिसमें ना क्वेश्चन होता है, ना उसमें नेगेटिविज्म का कोई मतलब कोई, यानी कि ना उसमें कोई नेगेटिव नेगेटिव होता है, नॉट या नो, ना उसमें क्वेश्चन होता है। तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा इसी असर्टिव सेंटेंस में और एक भी सिंपल सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस, जिसमें नॉट या नो होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा यहाँ पे, सपोज इशफाक प्लेज क्रिकेट। इशफाक क्रिकेट खेलता है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस है, ना इसमें नॉट है ना इसमें क्वेश्चन है। तो ये है पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा इशफाक डज नॉट प्ले क्रिकेट। इशफाक क्रिकेट नहीं खेलता है, तब भी ये सेंटेंस है, तब भी ये असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन उस टाइम इसको नेगेटिव कैटेगरी में डाला जाएगा, लेकिन दोनों ये असर्टिव सेंटेंस कहलाए जाएंगे। ठीक है, अब है दूसरा सेंटेंस, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? ये वो सेंटेंस होता है दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरोगेटिव आपने सुना होगा, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं किसी से भी। ठीक है, एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन एक चीज आपने याद रखना कि जब भी हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन किसी से करते हैं, जो क्वेश्चन करने वाला होता है उसको उस टाइम कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने वाले के पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, या अगर उसके पास इंफॉर्मेशन होती है उसमें उसका डाउट होता है, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए वो किसी से क्वेश्चन पूछता है, ताकि वो शख्स उसको वो पूरी इंफॉर्मेशन दे, या जो उसको डाउट है उस क्वेश्चन के रिलेट वो क्लियर करे। इसीलिए हम इंटरोगेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? सपोज मैं किसी जगह पर खड़ा हूँ, मैं किसी फ्रेंड को देख रहा हूँ, मैं उसको बोलूंगा कि वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? तो इसका मतलब है कि मुझे इस डाउट है, इसके जाने पे मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, या अगर मुझे पता है लेकिन मुझे डाउट है, तो उस टाइम हम क्वेश्चन करते हैं। ताकि क्वेश्चन हम तब करते हैं जब हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है, इसमें हम 5 तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस
which may be asked in interrogative sentence. इंटरागेटिव सेंटेंसेस में हम 5 तरीके के क्वेश्चन, 5 तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। तो पहला है यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन क्या है? यस नो टाइप क्वेश्चन वो है जिसमें क्वेश्चन करने वाला होता है उसको जवाब की जरूरत होती है यस और नो फॉर्म में, यस और नो फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जब भी यस नो क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन करता है उसको आंसर चाहे यस और नो में, हाँ या ना में। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ऐसे क्वेश्चन की दूंगा आपको। जैसे मैं कहूंगा इज योर अंकल पुअर, क्या आपका अंकल गरीब है? तो जिसको मैंने ये कहा या तो वो कहेगा यस या वो नो कहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। ये भी एक पार्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। अब दूसरा है WH क्वेश्चन। ये तो अक्सर हम देखते हैं WH क्वेश्चन। अभी मैंने कहा वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, हाउ आर यू। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन। अब तीसरा टाइप ऑफ इंटरोगेटिव क्वेश्चन है वो है अल्टरनेटिव टाइप। अल्टरनेटिव में हम चॉइस देते हैं, यानी कि इसमें क्वेश्चन करने वाला जो किसी से क्वेश्चन करता है उसके सामने चॉइस रखता है कि आप इनमें से कोई चूज करें। ठीक है, जैसे अल्टरनेटिव में हम ऐसे पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू ईट बनाना और पोमीग्रेनेट, क्या आप बनाना खाओगे या पोमीग्रेनेट। यानी कि यहाँ पे हमने जिससे क्वेश्चन कहा है, जिससे ये क्वेश्चन पूछा, उसके सामने हमने चॉइस रखी कि आप इन दोनों में से कोई सिलेक्ट करें। तो उन क्वेश्चंस को जिनमें हम चॉइस देते हैं किसी को, उनको हम कहते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। अब चौथा है वो है डिक्लेरेटिव टाइप। डिक्लेरेटिव टाइप क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसमें हम अगर किसी शख्स से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वो मतलब सिंपल सेंटेंस लगता है। यानी कि डिक्लेरेटिव टाइप में हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं वो दिखता है सिंपल सेंटेंस, यानी कि वो दिखता है कि ये शायद असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन जब उसकी हम मीनिंग समझते हैं तो वो एक बेसिकली क्वेश्चन ही होता है। एग्जांपल मैं आपको इसकी दूंगा, यानी कि यू 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 हैव गॉट अ टिकट, क्या आपको टिकट मिली है। यू हैव गॉट अ टिकट, क्या आपको टिकट मिली है। तो ये मतलब सिंपल, इसमें ना WH सामने है, ना इसमें यस नो आगे है, ना WH है, यानी कि यू हैव गॉट अ टिकट, क्या आपको टिकट मिली है। तो ऐसे क्वेश्चन जो लगते हैं मतलब लिखने, जब हम उनको लिखते हैं तो वो दिखते हैं असर्टिव, लेकिन जब उनकी मीनिंग हम निकालते हैं वो असल में क्वेश्चन होता है। ठीक है, यानी कि उनको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि हैव यू गॉट अ टिकट। तो अब है पांचवा टाइप ऑफ क्वेश्चन इंटरोगेटिव का। जो पांचवा टाइप है इंटरोगेटिव टाइप क्वेश्चन का वो है टैग टाइप, टैग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो टैग टाइप क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन करने वाला जो है, जो क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन में मतलब क्या कहता है, मतलब उसमें लास्ट पे आता है ना, है ना, लेना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम उर्दू में इनको समझ सकते हैं। यानी कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। सपोज मैं कहूंगा मेरे साथ कोई फ्रेंड है, मैं उसको कहूंगा ऐसे मैं इसको कहूंगा, सपोज टैग क्वेश्चन में ऐसे मैं कह सकता हूं कि द ट्रेन हैज ऑलरेडी गॉन, द ट्रेन हैज ऑलरेडी गॉन, हैजंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जिनके पीछे हैजंट, इजंट, डजंट, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ जब हम नॉट लगाते हैं या कभी कभार नॉट भी नहीं लगाते, हैजंट, इजंट, डजंट, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं टैग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, टैग टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जब क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन करता है तो उस क्वेश्चन के साथ वो ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करता है, हैजंट, डजंट, ठीक है, इजंट। तो उन क्वेश्चंस को हम कहते हैं टैग टाइप क्वेश्चंस। क्या कहते हैं, इंशाल्लाह इनको हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये टाइप्स ऑफ जो इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस है, इनमें ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है इनको हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला था डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, दूसरा था इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो तीसरा है जिसको हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर में है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट या
कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट या कमांड करते हैं, ठीक है। और एक है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सरप्राइज, एंगर या खुशी का इजहार करते हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई होप